हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं रज़ाला खान आज आपसे बात कर रही हूँ क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 की। स्टूडेंट, सबसे पहले सभी बच्चों को ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए जहाँ पर सभी वैल्यूज़ गिवन हैं, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर पहुँचना होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला पार्ट इसने दे रखा है 2 10 30 प्लस अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हम लर्न करेंगे जब भी हमें समझ में आएगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और अगर कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर में है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। और देखना होगा कि इस कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर सेट हो रहा है। तो हमें मालूम है क्या है उसकी टेन 60 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हमने यहाँ लिखा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर इजिकल्स टू। अब क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 आ गया, और अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट गया, 1 प्लस में 1/√3 हो गया इजिकल्स टू में 2/√3 नहीं हट गया, 3 आ गया ना, 3 1 प्लस में 1/3 आ गया। अब 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो एलसीएम लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा। तो 2/√3 अपॉन में 3 प्लस में 1 और अपॉन में 3 आ गया। 2/√3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3। अब रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 इंटू में 3/4 आ गया। कैंसिल कर दो यहाँ से, 2 to the 4 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, 3 अपॉन में 2√3। अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 अपॉन में √3। तो ये क्या हुआ, 3√3 अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, 3 बन गया। स्क्वायर से रूट हट गया और 3 से ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया 3/2। अब हमें देखना होगा कि √3/2 किस वैल्यू पर आता है। तो हमने देखा साइन 60 क्या आता है, इसकी वैल्यू √3/2। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले सभी वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, तभी हम इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में इसने कहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45, और हमें वैल्यू गिवन है 10 91 साइन 45 और 0। सॉल्व करेंगे तब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सेट होता है। हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, और क्वेश्चन देखो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। स्क्वायर 1 ही रहना है, 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस में 1। तो 1 में से 1 गया 0 अपॉन में 2, और 2 0 0। तो हमारा आंसर कितना आया, 0। अब हमें देखना होगा कि इसमें कहाँ पर है। तो हमारा क्या है, ये ABCD करके भी दिया हुआ होता है। तो ये हमारा क्या है, D में हमारा आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका D है। 0 आ गया, हमने इसको लिख दिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखो थर्ड बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन 2a इजिकल्स टू में 2 sin a इज द ट्रू व्हेन द a इजिकल्स टू। अगर हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब ऑप्शन में इसमें 0 दे रखा है, 30 45 और 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पर 0 ही रख कर देख लेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब इसने कहा है कि व्हेन a इजिकल्स टू, a की कौन सी वैल्यू रखें कि दोनों जो है इक्वल आ जाएं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वैल्यू रख कर देख लेते हैं कि साइन 2 इंटू में 0 इजिकल्स टू में 2 sin a की वैल्यू 0। अब देखो जब हमने 0 रखा, 2 0 0 साइन 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, सब 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बस हमें वैल्यू रख के देखनी होती है। तो दोनों साइड हमारे क्या आ जाएंगे, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दोनों साइड रखने पर 0 रखने पर साइन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। साइन 2a इजिकल्स टू में 2 sin a की वैल्यू 0 रखने पर इक्वल आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
अच्छे से समझना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बस समझना कि ए की वैल्यू हम क्या रखें कि दोनों साइड हमारी क्या हो, इक्वल हो जाए। देखो ये इक्वल का साइन दे रखा है ना कि दोनों इक्वल हो जाए, तो हमें सभी वैल्यू रख के देखनी होती है। लेकिन क्योंकि अगर हमारा पहली वैल्यू से ही ये रख कर सेट हो रहा है, और वैसे भी अगर 0 दे रखा हो तो हमें सोचना चाहिए अगर हम 0 रखेंगे, मान लो मैं साइन 30 यहाँ पर रख दूँ और 30 यहाँ पर रखूँ तो आ ही नहीं रही इक्वल। मैं 2 इंटू में 30 ये 60 हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर पहले ही ऑप्शन अपने रख कर देखा और दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए। तो इसका आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए। अब इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30, ये वैल्यू गिवन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है इसमें। अब हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे। अब तो क्वेश्चन करते करते सभी बच्चों को वैल्यू भी याद हो गई होंगी। 1/√3 आ गया हमारे यहाँ पर, और ये 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर हो गया, इजिकल्स टू 2/√3 हो गया अपॉन में ये स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये 1 माइनस में 1/3 हो गया। 3 को हम इस साइड लेके चले गए, 2 एलसीएम ले लिया करो, या 3 इस साइड ले गया, 1 इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये यहाँ पर चला जाता है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। तो 3 क्या था √3 अपॉन में 1, 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। 2/√3 और अपॉन में 3 में से 1 गया 2, 2/3 रेसिप्रोकल कर दो। 2/√3 इंटू में मल्टीपल डिवाइड मल्टीपल में और मल्टीपल डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3/√3 हो गया। रैशनलाइजेशन कर दो, √3 अपॉन में √3, तो 3√3 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3√3 और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब ऑप्शन में ढूंढना होगा कि √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है। √3 हमारी वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की होती है, तो हमारा आंसर आ गया इसका क्या, सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसमें ये 4 पार्ट दे रखे थे और अच्छे से समझ के इनको करना होगा, कोई भी एक इसमें से आ जाता है एग्ज़ाम में, या इस थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगी बस, अगर लर्न होता है तो इजीली बच्चे कर पाते हैं।